अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमने बायो 101 की असाइनमेंट नंबर 1 का सलूशन देखना है, जिसकी लास्ट डेट 27 नवंबर 2023 है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा, ठीक है, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएँ। डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया हुआ है। अगर आपको किसी भी किस्म की असाइनमेंट्स वगैरह या कोई भी सलूशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। एंड अगर आप लोगों को यही असाइनमेंट पीडीएफ में चाहिए देन आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, आपको ये मैं अवेलेबल ये दे दूँगी। और बायो 101 के हवाले से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि इसकी एक अनाउंसमेंट आई है कि आप बायो की जो असाइनमेंट है वो कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। जैसे एलएमएस पे हम जाके कॉपी पेस्ट करके CTRL+V दबा के हम उसको लिख देते थे, लेकिन इंस्ट्रक्टर ने उसका ये सिस्टम ऑफ कर दिया है, इसलिए आपको सारी की सारी असाइनमेंट जो है टाइप करनी पड़ेगी। इसमें हमें 2 क्वेश्चन बताए हुए हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन लाइसोसोम्स एंड लाइसोजाइम्स। लाइसोसोम्स क्या है जी? लाइसोसोम जो है मेम्ब्रेन है ऑर्गेनल्स में जो पाई जाती है, और ये वेस्ट मटेरियल जो है सेल में उसमें ये तोड़ के निकल आता है, ठीक है। जबकि लाइसोजाइम जो है वो एंजाइम्स हैं, ठीक है, उसमें भी जी आ रहा है और उसमें भी जी है, तो आप लोगों को ये याद रहेगा। एंजाइम्स हैं जो कि बॉडी की फ्लूइड लाइक सलाइवा जो थूक, टीयर्स आंसू और मस्कस में पाए जाते हैं, म्यूकस में पाए जाते हैं, ठीक है, एज वेल एज सर्टेन वाइट ब्लड सेल, ये वाइट ब्लड सेल में भी पाए जाते हैं। अच्छा, अब इन दोनों का जो डिफरेंस है फंक्शंस के हवाले से क्या है। Lysosomes functions as the garbage disposal of cell digestion and digesting and cycling cellular debris, worn out organelles and engulfed foreign particles through a process called autophagy. अच्छा, इन दोनों का फंक्शन क्या है। लाइसोसोम जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि ये जो है वेस्ट मटेरियल का काम करती है, तो ये गार्बेज डिस्पोजल करती है, जो भी आपकी बॉडी में गंद होता है उसको डिस्पोज करती है, डाइजेस्ट का काम करती है, रिसाइकल करती है, ठीक है, चीज़ों को, और ये जो सारा प्रोसेस कहलाता है एक होता है ऑटोफैगी। और लाइसोजाइम्स क्या हैं? आर प्राइमली इन्वॉल्व इन द बॉडी डिफेंस अगेंस्ट बैक्टीरिया इन्फेक्शन। ये जो है बॉडी में बैक्टीरिया के अगेंस्ट डिफेंस करने में आपकी बॉडी में पाए जाते हैं, और ये आपकी बॉडी को इम्यून करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास कंपोजिशन के हवाले से इन दोनों में क्या फ़र्क है। लाइसोसोम्स कंटेन अ मिक्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स इंक्लूडिंग proteases, lipases and nucleus, which are crucial for walls breaking down various macromolecules. लाइसोसोम जो हैं वो डिफरेंट मतलब इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम है इनके अंदर, जो कि जो सेल की वॉल है उसको तोड़ने में मदद करते हैं, देन वो उसको डिस्पोज करते हैं। लाइसोसोम जो है वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ एंजाइम है, मेनली टारगेटिंग द पेप्टिडोग्लाइकन इन बैक्टीरियल सेल वॉल। ये क्या करते हैं? ये मेनली जो है बैक्टीरियल सेल वॉल को प्रोटेक्ट करते हैं, इनका टारगेट ही ये होता है। ओरिजिन क्या है इन दोनों का? लाइसोसोम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द गोगली अपरेटस एंड आर इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन। मतलब ये डाइजेशन में ही पाई जाती है, इसका सारा काम ही डाइजेशन का है। Lysozymes can be produced by various cells including those in the salivary glands, pancreas and white blood cell। ये कहाँ पाए जाते हैं? ब्लड सेल में पाए जाते हैं, पैंक्रियाज में और salivary glands में पाए जाते हैं। रोल्स इन हेल्थ एंड डिजीजेस, इनका हेल्थ और डिजीजेस में क्या क्या रोल है। Lysosomes is associated with the various diseases including lysosomal storage disorder, where the accumulation of undigested material leads to cellular damage। कि जब आपका ये जो लाइसोसोम्स है ये तबाह हो जाता है, ठीक है, वह काम करना बंद कर देता है, तो आपको एक डिसऑर्डर होता है जो होता है लाइसोसोमल डिसऑर्डर। मतलब आप जो है फूड को कंटेन नहीं कर पाते अपनी बॉडी में, आपको वो डाइजेस्ट नहीं होता। Lysozymes contribute to the body defense against bacteria infection, and their level may be altered in response of infection and other health conditions। लाइसोजाइम जो हैं वो आपके बॉडी में जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनसे लड़ता है, ठीक है, और अगर ये ना लड़े तो आप लोगों को बहुत सी बीमारियां हो जाएंगी, इन्फेक्शंस हो जाएंगे, तो ये सब कुछ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। देन क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एक्सप्लेन द सेंट्रल डॉगमा ऑफ लाइफ इन योर ओन वर्ड। आपने सेंट्रल डॉगमा को अपने अल्फाज में बयान करना है।
central dogma of life is a fundamental principle in molecular biology and describe the flow of genetic information within a biological system। ये एक फंडामेंटल जो है अहम प्रिंसिपल है बायोलॉजी में, जो कि फ्लो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है उसको आपकी जो इनहेरिटर होती है ना, इनहेरिटेंस इन्फॉर्मेशन, उसके जो है डिस्क्राइब करता है। इट कैन बी समराइज इन 3 मेन प्रोसेस। इसके 3 मेन प्रोसेसेस हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास रेप्लिकेशन, ठीक है, सॉरी, रेप्लिकेशन आता है। रेप्लिकेशन में है द प्रोसेस बाय विच अ सेल मेक एन आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इट्स डीएनए। जब है रेप्लिकेशन से आपको नज़र आ रहा है कि एक चीज़ की डबल होना, ठीक है, तो जो सेल है वो अपने आइडेंटिटी का जो डीएनए है उसको कॉपी करता है। दिस अकर ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड इंश्योर दैट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज पास्ड ऑन टू डॉटर सेल। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सेल डिवीजन के दौरान होती है और ये हमें इस बात की यकीन दहानी दिलाता है कि ये जो है डॉटर सेल से पास हो रही है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। फिर है जी ट्रांसक्रिप्शन, द सिंथेसिस ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट। दिस प्रोसेस occurs in cell nucleus and serve the intermediate step in the transfer of genetic information from DNA proteins। ये क्या है जी, सिंथेसिस करता है आरएनए मॉलिक्यूल्स का डीएनए मॉलिक्यूल के टेम्पलेट के साथ, और ये प्रोसेस कब होता है, ये सेल के न्यूक्लियस में अकर होता है, और इसमें जो है डीएनए ये जो है इंटरमीडिएट स्टेप इन ट्रांसफ़र ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को डीएनए से प्रोटीन में कन्वर्ट करता है। ट्रांसलेशन, the process by which the information carried by mRNA is used to build a corresponding protein। एक प्रोसेस होता है जिससे इंफॉर्मेशन जो है mRNA से ली जाती है और जो है कॉरस्पॉन्डिंग प्रोटीन बनाई जाती है। ट्रांसलेशन occurs in cytoplasm where ribosomes read the mRNA sequence that assemble amino acid into polypeptide chain। ये जो है mRNA सीक्वेंस से जो है हम अमाइनो एसिड लेते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन में इसको एंटर करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये ट्रांसलेशन का मेन फंक्शन ये है कि ये जो है इंफॉर्मेशन जो mRNA में होती है उससे लेता है और उसको प्रोटीन बनाने में इस्तेमाल करता है। यहीं तक था आपका सलूशन। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।